सब्सक्राइब करिए निगानिया कोचिंग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सभी मैथ्स के लेक्चर्स लॉजिक्स और ट्रिक्स से जानने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु निगानिया। आप देख रहे हैं निगानिया कोचिंग चैनल वेयर लॉजिक इज लाइफ। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम। नाव जा रही है और अगर लहरें बह रही है तो नाव की गति किस प्रकार से परिवर्तित होगी, इस सब बारे में हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, काफी ही सिंपल सा बेसिक सा चैप्टर होता है और काफी ही लिमिटेड या काफी रेयर क्वेश्चंस इसके अंदर से आते हैं। काफी छोटा सा चैप्टर होता है दोस्तों, हम पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। न्यू विजिटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हर वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। वीडियोस लगभग मैथ्स की खत्म हो गई है, अब आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं वीडियोस को शेयर करके और लोगों के साथ भी चैनल को ग्रो होने में। अब आप लोग अगर अपनी कृपा बरसाएंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी रहेगा ये चैनल आप सबके लिए। दोस्तों, बोट एंड स्ट्रीम, दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं ये मार्कर मेरा चल जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, सबसे पहले मान लीजिए बोट की स्पीड स्टिल वाटर के अंदर, स्थिर जल के भीतर बोट की गति मान लीजिए x है। स्पीड ऑफ करंट, जो लहरें बह रही है उनकी गति y। ठीक है दोस्तों, ये दोनों लिख लीजिए। बोट की स्पीड हमने x मान ली है और जो बह रहा है, जो करंट है, वाटर जिस स्पीड से फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू y है। देखिए दोस्तों, अब दो केस बनते हैं दोस्तों, एक होता है अपस्ट्रीम और दोस्तों एक होता है डाउनस्ट्रीम। दोस्तों, अपस्ट्रीम के लिए क्या कर देंगे हम, देखिए ये है नाव मेरी। नाव बनाते कैसे हैं, ये है पानी जिसके अंदर ये बह रही है। लहरें या तो नाव के साथ साथ चलेंगी या नाव से वापस चलेंगी। दोस्तों, अपस्ट्रीम किसको बोलते हैं, अपस्ट्रीम कहते हैं कि लहर तो इधर से आ रही है, पानी मान लीजिए इस प्रकार से आ रहा है थोड़ा सा, और व्यक्ति की नाव इधर इस साइड जा रही है, पानी इस साइड आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि ये ऊपर चढ़ रहा है पानी के, इस प्रकार से समझ लीजिए कि पानी के ऊपर चढ़ रहा है, इसलिए हो गया अपस्ट्रीम। क्योंकि पानी कुछ ना कुछ तो हाइट से नीचे आ रहा होगा, जब भी इसके ऊपर लहर पड़ रही है तो इसकी बोट ऊपर जा रही है उनके, तो इसलिए अपस्ट्रीम में क्या होता है कि वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन, करंट किस गति से आ रहा है मैंने भी लिखा है वाई से, और आदमी किससे जा रहा है एक्स से, तो एक्स माइनस वाई में कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगी अपस्ट्रीम। दोस्तों, डाउनस्ट्रीम क्या होती है, नाव इस तरफ जा रही है, लहर भी इसी तरफ है, तो वो पीछे से धक्का मार रही है। ये अगर 5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, 2 से लहर चल रही है, तो ये असल में 7 से चल रहा है। दोस्तों, डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है। डाउन का मतलब क्या है कि लहर, ये बोट ऐसे जा रही है, ये लहर कुछ ना कुछ इस प्रकार से नीचे को ही जा रही होगी, जब तो तेज स्पीड में है ऊपर से नीचे को, और इसी तरफ ही आदमी भी जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि ऐड हो जाएगी। अब दोस्तों, ये हो गई बात, ये x की वैल्यू स्टिल वाटर और y की वैल्यू करंट। दोस्तों, दो और फॉर्मूले याद करने होते हैं, आपको अपस्ट्रीम की वैल्यू दे रखी है और डाउनस्ट्रीम की दे रखी है, और दोस्तों आपको निकालना है स्टिल वाटर की वैल्यू या फिर करंट की वैल्यू। स्टिल वाटर, बोट की स्पीड, बोट स्पीड इन स्टिल वाटर। मैं दोस्तों मार्कर चेंज करके आता हूं। दोस्तों, दो फॉर्मूले याद कर लीजिए, हाफ डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, और दोस्तों दूसरा हाफ डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम। दोस्तों, कौन से के लिए आएगा मैं वो याद कराऊंगा। स्टिल वाटर के लिए आ जाएगा हाफ डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, और दोस्तों करंट के लिए आ जाएगा हाफ डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम।
देखिए दोस्तों, बोट की स्पीड अगर है मान लीजिए 5 किलोमीटर की, दोस्तों पानी की स्पीड है 7 किलोमीटर की, तो बोट तो पलट ही जाएगी, आदमी तो डूब ही जाएगा बेचारा। तो इसलिए क्या है कि हमेशा करंट वाली स्पीड, करंट की स्पीड हमेशा क्या होगी, कम होगी। तो इसमें देखिए माइनस वाला क्या है, लेस है, ये क्या है, मोर है, ज्यादा है। तो इसलिए हमेशा बोट की स्पीड कौन सी होगी, प्लस वाली। और दोस्तों हमेशा माइनस कौन सी होगी, करंट वाली। क्यों? क्योंकि अगर करंट की स्पीड ज्यादा हो गई बोट की स्पीड से, तो बोट तो पलट ही जाएगी। पानी आ रहा है तेजी से, जैसे सुनामी आ गई, बोट स्लो स्लो चल रही है, पलटी लग जाएगी। बोट की स्पीड हमेशा ज्यादा रहती है, तभी चाहे अपस्ट्रीम हो चाहे डाउनस्ट्रीम हो, अपस्ट्रीम जाते टाइम भी बोट इसी वजह से सस्टेन कर पाती है और उसके ऊपर चढ़ पाती है। और दोस्तों डाउनस्ट्रीम में से अपस्ट्रीम माइनस हुई, क्यों? क्योंकि डाउनस्ट्रीम कौन सी है, नीचे जा रही जो प्लस वाली है, और अपस्ट्रीम माइनस वाली होती है। माइनस करते हैं ना, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई ज्यादा होगा तो इसीलिए भी डाउनस्ट्रीम में से अपस्ट्रीम माइनस होता है, ज्यादा में से कम, क्योंकि डाउनस्ट्रीम की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि डाउनस्ट्रीम के अंदर बोट की स्पीड और पानी की रफ्तार दोनों जुड़ जाती है, इसलिए डाउनस्ट्रीम आता है। और बोट की स्पीड में से पानी की रफ्तार घटा देते हैं तो अपस्ट्रीम आता है। इसलिए डाउनस्ट्रीम में से अपस्ट्रीम माइनस भी होता है। ये बातें कैसे भी करके आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों, बड़ा ही सरल है, ज्यादा जटिल है नहीं। और सवाल इसके ऊपर 4-5 हम कर लेते हैं। किस प्रकार से आते हैं, एक प्रकार के सवाल में थोड़ा सा समय लगने के अलावा किसी भी प्रकार का सवाल आता है मिनटों में होता है, बिना कुछ करे होता है। सवाल है, ए मैन कैन रो अपस्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम दे दिया आपको 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, एंड डाउनस्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर। वो कह रहा है फाइंड रेट ऑफ स्टिल वाटर। वो स्टिल वाटर का रेट पूछ रहा है और आप लोगों से पूछ रहा है करंट का। दोस्तों करंट क्या होगा, दोनों का डिवीजन डिवाइडेड बाय, दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय 2। 10 में से 6 गए, 4 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। और स्टिल वाटर क्या हो, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, 16 डिवाइडेड बाय 2, आंसर। इस प्रकार से दोस्तों हो जाता है। मैं पीछे लिखवा चुका हूं फॉर्मूला, हाफ ds प्लस यूएस या फिर हाफ ds। तो सवाल अगला, ए मैन रो 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम and 18 kilometer upstream, takes 5 hours each time। दोस्तों ये इसे डिस्टेंस दिया 30 किलोमीटर ऊपर जाता है और आप 18 नीचे, दोनों बार ही देता है 5-5 घंटे। दोस्तों तो इसे स्पीड नहीं दे रखी, मैंने बना ली, टाइम दे रखा, डिस्टेंस बना था। डिस्टेंस तो मेरी डाउनस्ट्रीम कितनी आ गई है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डाउनस्ट्रीम आ गई मेरी 6, अपस्ट्रीम मेरी आ गई है 18/5, 3.6। या आप लोग इनको फ्रैक्शन में लिख कर रख लीजिए, 30/5 और 18/5। तो पूछ क्या रहा है कि वो करंट की स्पीड बता दीजिए। तो करंट की स्पीड क्या हो जाएगी, करंट की स्पीड है दोनों का डिफरेंस 2 से डिवाइड, दोनों सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 से डिवाइड, दोनों सब्ट्रैक्ट के कितना आएगा, 12/5, 2 से डिवाइड 6/5 हो गया आपका आंसर। यानी कि 1.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई आपकी लहरों की गति, करंट की स्पीड। दोस्तों अगला सवाल कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ए बोट टेक्स 50% मोर टाइम इन अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम। 50% ज्यादा समय लेता है अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम के मुकाबले। यानी कि अगर डाउनस्ट्रीम में ले रहा है वो 1, तो यहां पे लेगा 1.5, है ना दोस्तों। दूसरे शब्दों में बोलूं तो मैं, अगर 50% है यानी कि 1/2, 50% यानी 1/2। तो अगर 2 होगा डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में ज्यादा रहेगा, अपस्ट्रीम में ज्यादा रहेगा, अपस्ट्रीम में ज्यादा रहेगा। तो अगर 2 घंटे ले रहा है डाउनस्ट्रीम में, तो अपस्ट्रीम में कितना लेगा, 1 घंटा ज्यादा, तो जोड़ने के बाद 3 घंटे लेगा। ये टाइम का रेशो आ गया दोस्तों। डिस्टेंस कांस्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर, तो स्पीड क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। 2:3 आ गई स्पीड का रेशो।
Then downstream, if velocity of water is 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसने वेलोसिटी ऑफ वाटर यानी करंट की स्पीड दे दी, आप लोगों को शब्दों का अर्थ समझना पड़ेगा। 6 किलोमीटर पर आवर उसने दे दिया आपको करंट की गति। वो कह रहे हैं कि स्टिल वाटर में बोट की स्पीड बता दीजिए। तो दोस्तों मेरे पास अपस्ट्रीम की वैल्यू है, डाउनस्ट्रीम की वैल्यू है। यहां से स्पीड क्या आ जाएगी मेरी करंट की, दोनों का डिफरेंस 2 से डिवाइड, दोनों डिफरेंस 1, 2 से हाफ, जबकि ये देख के दोनों रखा है मुझे 6। दोस्तों यहाँ से अपस्ट्रीम की मेरे पास यहाँ से करंट हो गया, बोट की स्पीड क्या आ रही है, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, 5/2। तो 5/2 की वैल्यू कितनी होगी, हो जाएगा मेरा हाफ है 6 के बराबर, तो 5/2 होगा कितने के बराबर, तो आंसर क्या आएगा 30 किलोमीटर पर। दोस्तों एक और सवाल ले लेते हैं, ये थोड़ा सा होता है जटिल। अब आप लोग समझ गए हैं किस प्रकार से वो वेरिएशन कर दे, आप लोग इसको बड़े ही सरलता के साथ हर सवाल को सॉल्व कर लेंगे, बना लेंगे। दोस्तों इस प्रकार के सवाल में थोड़ी सी टाइम लग जाता है। देखिए सवाल क्या है, ए मैन कैन रो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम and 44 kilometer downstream in 10 hours। वो कुल 10 घंटों के भीतर 30 किलोमीटर तो ऊपर जाता है और 44 किलोमीटर नीचे आता है। Also he can row 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream in 13 hours। और उसने दूसरी एक और कंडीशन भी दे दी इसी प्रकार की हमको। वो कह रहा है कि करंट की स्पीड और बोट की स्पीड बता दी। मान लीजिए बोट की है वैल्यू x और करंट की है मेरे पास y वैल्यू। इसने इस सवाल को क्या बना दिया है, टाइम दे दिया है मुझे, यहाँ पे टाइम बनाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और टाइम कितना होगा, अपस्ट्रीम में करंट और बोट की वैल्यू अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम यानी कि ऊपर जा रहा है, क्या होगा, सबट्रैक्शन होगा x माइनस, प्लस वापस आने में कितना समय ले रहा है, प्लस वापस आने में समय इक्वल टू 10 घंटे। यहां पे क्या हो जाएगा x प्लस, मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। ऐसे ही दोस्तों दूसरी इक्वेशन मेरे पास बनकर आएगी, क्या आएगी, डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, अपस्ट्रीम जाएगा किस स्पीड से जाएगा x माइनस वाई, प्लस 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आ रहा है, क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू 13। और पहली क्या थी मेरे पास 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। ये दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सोल्व करना है, आंसर निकाल देना है। बात तो काफी आसान है, करना तो काफी आसान सा ही काम है, लेकिन ये दो इक्वेशंस बहुत बारी सोल्व होने में टाइम ले जाएगी। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शनल इक्वेशन है। आप अगर इनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर वाली इक्वेशन बन जाएगी, ऊपर भी नीचे स्क्वायर वाली इक्वेशन, फिर बड़ा जटिल हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व करना। अगर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन के अंदर आपको स्टिल वाटर की भी स्पीड दे रखी, स्टिल वाटर की वैल्यू दी हुई है, और आप लोगों को दे रखी है मतलब कि बोट की भी दे रखी है आपको और करंट की भी दे रखी है। तब तो आप क्या करेंगे कि बोट की जगह बोट की वैल्यू, करंट की जगह करंट की वैल्यू, चार ऑप्शंस की डाल डालकर सेटिस्फाई कराकर देखेंगे। एक तो ये ऑप्शन बच गया। लेकिन अगर उसने सिर्फ आपको दे दी है बोट की स्पीड या सिर्फ दे दी है करंट की स्पीड क्वेश्चन के अंदर, तो आप लोग सेटिस्फाई तो करवा नहीं पाएंगे। सिर्फ आपको तो एक्स की वैल्यू देके रखेगा भाई, जैसे यही सवाल हो गया, यहाँ तो इसने दोनों की वैल्यू पूछ ली, लेकिन वो बोले सिर्फ की करंट की वैल्यू बताइए, चार ऑप्शन दे दिए, करंट क्या, वाई को डाल लो, एक्स की तो वैल्यू नहीं पता आपसे। तो इसमें करना क्या होता है कि दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। सबसे इजीएस्ट मेथड क्या है कि एलिमिनेट कर दीजिए इनमें से एक। कौन सा एक, या तो एक्स माइनस वाई को एलिमिनेट कर दीजिए या फिर एक्स प्लस वाई, या तो इन इस वाले टर्म को एलिमिनेट कर दीजिए एक्स प्लस वाई वाली को, या फिर एक्स माइनस वाई। एलिमिनेट होंगी कैसे, देखिए दोस्तों यहां पे है ऊपर 30, यहां है ऊपर 40। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरी इक्वेशन को 4 से और इस पूरी इक्वेशन को 3 से, तो देखिए दोस्तों 4 3 से 12 और 4 3 से 12, 120 अपॉन एक्स माइनस वाई और 120 अपॉन एक्स माइनस वाई दो इक्वेशंस में हो जाएंगी। मैं कर दूंगा दोनों को सब्ट्रैक्ट, तो एक्स माइनस वाई वाली गेम ही ओवर हो जाएगी क्वेश्चन में। यही हमको हमारे पास एक सबसे आसान और सबसे जड़ तरीका होता है। बहुत से टीचर्स क्या सिखाते हैं कि
हिट एंड ट्रायल करके देखिए, हिट एंड ट्रायल से बात नहीं बनती है, वो जो सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए बोल देते हैं स्टूडेंट से, हो नहीं पाता। करना क्या पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा किसी एक टर्म को, एलिमिनेट कर दीजिए 120 बाय एक्स माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई करना है, मैं बाद में कर दूंगा, एक्स इक्वल टू 40। दोस्तों दूसरी में ही बन जाएगी 120 अपॉन एक्स माइनस 55 इंटू 3 अपॉन एक्स प्लस इक्वल टू 13। दोस्तों मैं कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, नीचे वाली इक्वेशंस को हटा देता हूँ, आप लोगों ने लिख ली होगी जरूर। यहाँ क्या होगा 176 अपॉन एक्स प्लस माइनस 165 इक्वल टू 1, सही बिल्कुल। अब इनको कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, कितना आएगा 11 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, 11 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई की आपके पास आई है अभी सिर्फ एक इक्वेशन, अब x प्लस वाई की वैल्यू इन दो में से किसी भी एक इक्वेशन के अंदर डालकर एक और वेरिएबल की वैल्यू निकालिए, एक और इक्वेशन निकालिए। यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू में डाल दो 11, और हमेशा ऐसे होता है, क्या होता है बड़ी ही x प्लस वाई, नहीं तो मेरी जो पहले वाली इक्वेशन थी उसमें डाल लीजिए, और आसान है, क्योंकि तो ये तो 4 से मल्टीप्लाइड है ना, और 4 से मल्टीप्लाइड नहीं है, वो मेरी पुरानी इक्वेशन क्या थी 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, मेरे हिसाब से यही x प्लस वाई की वैल्यू मैं यहां डाल दूंगा 11, ये कट गई 4 पर, ये इधर जाके हो गया 6, ये कट गया 5, x माइनस वाई मेरे पास आ गया। दोस्तों इसी प्रकार से दो इक्वेशंस निकालनी होती है, इसके अलावा इसका कोई समाधान नहीं होता है, इससे सरल कोई समाधान नहीं होता है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, ये है बिल्कुल ही सिंपल इक्वेशन, इनको सॉल्व करके आ जाएगा प्यार से हमारा। चाहे y की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे x में डाल दीजिए, अगर वो स्टिल वाटर के पूछेगा तो करंट को एलिमिनेट कर देना, करंट पूछेगा तो स्टिल वाटर को एलिमिनेट कर देना। मैं यहां से निकाल देता हूं x की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी 5 प्लस y, x की वैल्यू यहां डाल दीजिए 5 प्लस y, y की वैल्यू आई 3, x की वैल्यू 1। आंसर है दोनों मेरे सही। दोस्तों ये अप्रोच है, इस प्रकार से आप लोगों को इस प्रकार के जटिल सवालों को, ये जटिल सवाल होते कौन से हैं जिनमें उसने कंडीशन दी है कि अप भी जा रहा है और डाउन भी आ रहा है। अभी तो इसके अंदर तो समय के साथ देकर बना कर दिया सवाल, और आपको डिस्टेंस बता रखे थे, हो सकता है सेम डिस्टेंस ही ट्रेवल करवाए, किसी भी प्रकार से कराए, लेकिन वो आपको एक म्यूचुअल स्टेटमेंट देगा कि किलोमीटर ऊपर गया है, या बता देगा बस कि अपस्ट्रीम गया है और डाउनस्ट्रीम आया है इतने समय में। फिर दूसरी कंडीशन दे देगा अपस्ट्रीम गया है और डाउनस्ट्रीम आया है इतने समय में, और फिर दोनों क्वेश्चन को सोल्व करके आप लोग बताइए कि आंसर क्या होगा। इस प्रकार की वो अपॉन अपॉन वाली क्वेश्चन बनती है, उनको आप लोगों को इसी प्रकार से सोल्व करना होता है और आंसर निकालना होता है। फिलहाल ये दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। बोर्ड एंड स्ट्रीम आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, इसी प्रकार से सरल सरल सवाल आते हैं, सारे सवाल आप लोगों से बन जाएंगे। क्वेश्चन कोई भी कहीं का भी आया हुआ कैसा भी सवाल होगा आप लोगों से बन जाएगा, चाहे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल कोई भी कर रहे हैं। फिलहाल ये दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। कैसी लगी आप वीडियो नीचे कमेंट में बता सकते हैं, लाइक बटन जरूर दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए, न्यू विजिटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत